हाय फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल विजन इलेक्ट्रिकल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूं जिसमें आपको बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर का मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट कैसे करते हैं। तो चलिए, आप अगर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हैं, अगर आपको ये कन्फ्यूज़न रहती है, दिक्कत रहती है कि मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट करना अगर मुश्किल है, तो ये अगर वीडियो अंत तक देखते हैं आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट करते कैसे हैं। इसमें प्रैक्टिकली तो नहीं, लेकिन मैं आपको थ्योरेटिकली आपको समझाऊंगा एक टेबल के एग्जांपल के साथ, जिससे कि आपका कोई भी डाउट आगे से नहीं रहेगा। आप उसको देखें और ये मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट करने का प्रोसेस आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, मैं जैसा कि मैं बता दूं कि ये 10.38 MVA का ट्रांसफार्मर है, उसका मैं आज मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट का एक टेबल तैयार करके आपको मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट कैसे करते हैं। तो मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट कभी भी हम सिंगल मतलब 3 फेज ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है। 3 फेज ट्रांसफार्मर में किया जाता है। इसमें क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के एक फेज में हम कम वोल्टेज, जो मेरा रेटेड वोल्टेज है उससे काफ़ी कम वोल्टेज हम उसमें जोड़ते हैं। जैसा कि 220 और 440 आप समझ सकते हैं। 220 और 440 जोड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको वोल्टेज दूसरे टर्मिनल पे चेक करने पे मिलता है। जैसा मैं बता दूं कि एक टर्मिनल को हम 220 और 440 जोड़ते हैं। तो मान लीजिए कि हम 440 सप्लाई एक टर्मिनल पे जोड़ें, तो अभी हम जो दूसरा दोनों टर्मिनल है उस पर कैलकुलेट करने पे हमारा जो वैल्यू है, हमारा जो वोल्टेज है जो इसमें कनेक्ट किए हैं, उतना के बराबर होना चाहिए। जो वोल्टेज अप्लाई किए हैं वो वोल्टेज हमको रेस्ट दो टर्मिनल पे मिलना चाहिए। इससे हमको ये पता चलेगा कि हमारा ट्रांसफार्मर मैग्नेटिकली बैलेंस है। जैसे हम फिर से आप समझ सकते हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि एक टर्मिनल पे जो भी सप्लाई जोड़ते हैं उसको हम बाकी दो टर्मिनल पे चेक करने पे हमारा वोल्टेज बराबर आना चाहिए। तो अगर वो बराबर आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा ट्रांसफार्मर मैग्नेटिकली बैलेंस्ड है। अभी तक आपको कोई परेशानी नहीं होगा इसमें। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैग्नेटिक बैलेंस चेक करते क्यों हैं। तो ट्रांसफार्मर का क्या होता है, कभी कभी कुछ फॉल्ट आती है, दिक्कतें आती है। जैसे नॉर्मल प्रॉब्लम आया तो होता है, बड़े ट्रांसफार्मर है तो उस टाइम पे हम उसको चेक करते हैं कि हाँ, वोल्टेज रेशियो टेस्ट और मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट। तो अभी तो ये मैं मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वोल्टेज रेशियो टेस्ट के बारे में बताऊँगा। ये बहुत सिंपल टॉपिक है, बट क्या होता है, बहुत टाइम लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है, जिसकी वजह से चेक करने में कठिनाइयाँ होती है। तो चलिए, अभी फ़िलहाल मैं मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट इसलिए करते हैं कि इससे हमको ट्रांसफार्मर के इंटरनल कंडीशन का पता चलता है। आंतरिक जो स्थिति है, क्या कंडीशन है ट्रांसफार्मर का, उससे हमको उसका पता चलता है। इसलिए हम लोग मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट करते हैं। तो चलिए, अब हम आपको टेबल के थ्रू समझाएंगे, जिसमें टेबल में ऐसा होगा कि देखिए, ये मेरा प्राइमरी वाइंडिंग, ये मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग बन गया। इसमें क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी में ये मैग्नेटिक कोर है, ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया, इधर हमारा प्राइमरी वाइंडिंग हो गया। ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए बताया गया। ये तो बेसिक सभी लोगों को आई थिंक क्लियर ही होगा। तो अभी मैं दो टेबल बनाऊंगा। टेबल हमारा एक प्राइमरी का और एक सेकेंडरी वाइंडिंग का, वो मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट का रहेगा। ये अगर टेबल देखते हैं आप तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट का पूरा श्योर हो जाइएगा, आगे से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए, हम टेबल बनाते हैं। जैसा कि मैं बताना चाह रहा था कि वोल्टेज रेशियो टेस्ट के बारे में भी मैं आपसे डिस्कस किया था। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको वोल्टेज रेशियो टेस्ट का टेबल बना के मैं समझाऊंगा। तो होता क्या है, लोगों को कन्फ्यूज़न इसी में रहता है कि मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट और वोल्टेज रेशियो टेस्ट, इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
जिसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी होती है। तो इसी के लिए ये टेबल बनाया जा रहा है कि ये टेबल अगर एक बार देखेंगे तो फिर आपको डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं होगा कि मैग्नेटिक वाइलेंस टेस्ट किसको बोलते हैं, वोल्टेज रेशियो टेस्ट किसको बोलते हैं। तो चलिए हम टेबल को क्रिएट करते हैं। ये प्राइमरी वाइंडिंग के लिए, प्राइमरी साइड के लिए वो करते हैं कि प्राइमरी में अगर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कितना मेरे को कैसे टेस्ट करेंगे। तो चलिए अभी मेरा टेबल क्रिएट हो रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अभी हम प्राइमरी में एक फेज को 440 वोल्ट, तो चलिए हम यहाँ पे चेक करके डाले हैं तो 410 वोल्ट आ रहा है। आर वाई में 410, वाई बी में 332 और बी आर में 73। आप इसको कैलकुलेट करके देखिए, आप इसको कैलकुलेट करके खुद से ही पता कर सकते हैं कि जितना वोल्टेज अप्लाई किया गया है वो रेस्ट दोनों में चेक करने पे आपको उतना वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। अगर एक बार आप कैलकुलेट करके देख लेंगे तो आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए इसी टेबल में हम सेकेंडरी वाइंडिंग का भी हम वो कर लेते हैं। चलिए ये सेकेंडरी वाइंडिंग का हम कर लेते हैं। देखिए सेकेंडरी में मेरा मिनिमम वोल्टेज फॉलो करेगा अकॉर्डिंग टू, क्योंकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है इसीलिए। तो अभी देखिए हम 440 ये प्राइमरी साइड में जो वोल्टेज अप्लाई किए हैं वो आर वाई बी में डाल दिए, और अभी जो आर वाई में जो वोल्टेज मिल रहा है मेरा इतना है। तो फिर देखिए अभी ये टेबल देखिएगा, ये टेबल से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आप लोगों से जुड़ के काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। आप ऐसे ही अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आप एक बार शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने थ्रू इसको क्लियर करूँ, मेरे से जो मेरे अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज मैं इसको क्लियर करने का पूरा कोशिश करूँगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। आगे वाला वीडियो में मैं आपको वोल्टेज रेशियो टेस्ट कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस